इसी भूमि के हम बच्चे हैं और हमारी सबकी समस्या भी एक ही है, इसलिए हमें भूमिपुत्रों के बारे में सोचना चाहिए। जिंदा आदमी के विकास का मतलब पूरे राज्य का विकास होना, इसलिए हम सत्ता में आने के बाद एक दूसरे की समस्या सुलझाएंगे। ऐसे विचार पूर्व कैबिनेट मंत्री अनंत गीते ने सांताक्रूज पूर्व स्थित नजमा हेपतुल्ला हॉल में मराठी मुस्लिम सेवा संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। अपना हक हासिल करने के उद्देश्य से मराठी मुस्लिम सेवा संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संस्था के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन हाजी इब्राहिम शेख भाईजान ने कहा कि हम लोगों ने सेक्युलरिज्म को बचाने का काम किया और महाविकास आघाड़ी का मकसद सेक्युलरिज्म का है। आज जातिवादी ताकत को हटाने के लिए हमें एकजुट होना जरूरी है। संस्था अध्यक्ष फकीर मोहम्मद ठाकुर ने कहा कि आज सभी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मराठी भूमिपुत्र मुस्लिमों पर परप्रांतीय मुस्लिम नेताओं को जबरन थोपा गया है। जब तक राजनीति में हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक हम उपेक्षित रहेंगे। हर राजनीतिक मतभेद की भुलाकर मराठी मुस्लिम सेवा संघ के बैनर तले महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। साथ ही संघ की मेंबरशिप बढ़ाने पर बल दिया। सबसे पहले मैं मराठी मुस्लिम सेवा संघ को धन्यवाद दूंगा। भूमिपुत्र के नाते मातोश्री पर आकर पिछले साल 21 अक्टूबर को मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी को दिल से और मन से जो समर्थन दिया, उस समर्थन के लिए मैं मराठी मुस्लिम सेवा संघ को धन्यवाद देता हूँ। आज इस बात को 1 साल पूरा हुआ है और पिछले 1 साल में लगातार मुस्लिम मराठी सेवा संघ अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए और उस समाज और कौम के विकास के लिए लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक मीटिंग कुर्ला में हुई, एक मीटिंग भाईकला में हुई, आज सांताक्रूज में यहाँ पर हो रही है। और उन्होंने जो संकल्प किया है कि कम से कम 10,000 मेंबर हम मराठी मुस्लिम सेवा संघ के इस मुंबई से करेंगे। मेरा ये विश्वास है कि 10,000 तो होंगे ही सदस्य, लेकिन इससे बढ़कर भी होंगे। और एक दिन वो आएगा जब मराठी मुस्लिम सेवा संघ इस राज्य के और विशेषकर मुंबई के राजनीति का एक हिस्सा होगा। और शिवसेना का समर्थन रहेगा सेवा संघ? शिवसेना का समर्थन तो है ही, रहेगा ही। अब हम लोग दिल से एक हो गए हैं। ये केवल नारेबाजी नहीं है, ये कोई राजनीतिक घोषणा नहीं है। हम मन से और दिल से एक हो गए। भूमिपुत्र ये जो व्याख्या है जो शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी ने की और पूरी जिंदगी भूमिपुत्र के हितों के लिए, रक्षा के लिए वो लड़ते रहे, आज उसी भूमिपुत्र के हितों की रक्षा के साथ साथ मराठी मुस्लिम जो है ये भी भूमिपुत्र है। अगली लड़ाई हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। मातोश्री में मिले थे उद्धव जी से, तो वो एक वर्धापन दिन, 1 साल का वर्धापन दिन बोल के ही ये सेलिब्रेट है और कामयाब रहा। और हमारा जो मकसद है भूमिपुत्र के नाते महाराष्ट्र का विकास, समाज का विकास ही महाराष्ट्र का विकास है। तो इन जो सियासी सेकुलर पार्टियाँ हैं, उद्धव जी की पार्टी है, इनके साथ मिलके हम काम करेंगे और जो महाआघाड़ी बनी है इंडिया, उनको साथ देंगे और हमारे समाज के मसले भी हल हो जाएंगे। यह हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोशिश करेंगे। देखिए, आज मुस्लिम साहब भी आए हैं, हमारे ठाकुर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र के अध्यक्ष। ये एक हम आज शुरुआत की है सांताक्रूज इस विधानसभा से, और एक कामयाब प्रोग्राम रहा। सभी ने आके हम सभी लोगों की हौसला अफजाई की और करीब करीब 2 दिन के अंदर 500 मेंबरशिप हो गई, 2 दिन के अंदर। तो ये एक प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो राज करने वाले लोग हैं वो अपने घर की जागीर समझते हैं
देश में जो राज कर रहे हैं और देश में जातिवाद करने का काम कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए सभी में भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में भाईचारा रहे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा जिसको रोन के जाने का काम कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए जो राहुल गांधी जी ने मुहिम छेड़ी और आज एक प्लेटफार्म पूरे हिंदुस्तान के लिए एक इंडिया के नाम से एक प्लेटफार्म बन गया, जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना है, एनसीपी है। कांग्रेस से राहुल गांधी जी हैं, शिवसेना से उद्धव ठाकरे जी हैं और एनसीपी से माननीय शरद पवार साहब हैं। ये बड़े ही दिग्गज लोग हैं और सेकुलर लोग हैं। इन्होंने देश को 70 साल चलाया है और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और आगे ये जो एक साथ में जो आने का काम किए और सेकुलरिज्म को बढ़ाने के लिए और देश के लोगों को जिनको ये मारने का रोनने का काम कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग करा के कोई भी आरोप लगा के, तो ये एक प्लेटफार्म बना है। आने वाले समय में 2024 में जिसे आनंद जी के साहब ने कहा कि सरकार महाराष्ट्र में नहीं, मैं तो बोलता पूरे हिंदुस्तान में इंडिया की सरकार बनेगी और उस पर सभी समाज को न्याय देने का काम किया जाएगा। मराठा मुस्लिम सेवा संघ और शिवसेना के बारे में बताइए कि जितने साहब ने ओपनली समर्थन किया है कि बात भूमिपुत्र की होती है तो शिवसेना भी बात भूमिपुत्र की करती है, तो आने वाले दिनों में शिवसेना और मराठा मुस्लिम सेवा संघ किस एजेंडे में काम करेगी? हमने तो बता दिया आपको, इंडिया का जो एजेंडा है तो सेकुलरिज्म का, इंडिया को पूरा सपोर्ट करने का काम करेंगे। उसमें सभी सेकुलर लोग हैं, राहुल गांधी जी हैं, उद्धव ठाकरे जी है, शरद पवार जी है, तो उस एजेंडे पे हम लोग सब मिलकर काम करेंगे एक दूसरे के साथ में। भूमिपुत्र को न्याय देने का काम तीनों ही लोग करेंगे। जैसे देखिए साहब ने कहा है, भूमिपुत्र को जो भी जगह मिलनी चाहिए वो देने का काम इनके तरफ से तो इन्होंने खूब उससे कहा है और अभी इन्हीं का काम है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो भी लोगों को मिलना चाहिए वो इंडिया की पूरी जिम्मेदारी है और हमारा काम है, हम पूरे इंडिया को सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र मुस्लिम सेवा संघ पूरी ताकत से करेंगे और ये मैंने अपनी स्पीच में कहा है कि हम ये नहीं सोचे कि हम हमारे लिए कर रहे हैं, जो हमारे भूमिपुत्र हैं उन लोग के लिए हम कर रहे हैं, उनको हर चीज़ मिलनी चाहिए। जो हमारे नौजवान हैं आज, उनको जो चीज़ें नहीं मिलती है शासन के ज़रिए वो मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारी जद्दोजहद है और जातिवाद को रोकने के लिए है, मॉब लिंचिंग रोकने के लिए है। जो आए दिन कुछ भी अफवाहें फैलती उसको रोकने के लिए है। हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है, 2 लाख लोगों को नौकरियां देंगे मोदी जी ने कहा, 2 करोड़ लोगों, और 2 लाख लोगों को भी आज तक नहीं मिली। ये सब चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं और आने वाले समय में वो दिखने में आएंगी। और आप अलीम शेख साहब, आप आए, सभी मीडिया को ले आए, आपने कोऑपरेट किया क्योंकि आप भी इसका एक हिस्सा है मराठी मुस्लिम सेवा संघ, और आपने ये पूरा कोऑर्डिनेट किया। हमारी सभी की बात अब जनता तक पहुंचाएंगे, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सबकी नीयत एक ही है, सबको ने हर किसी को देश के लिए कुछ भी करना है, अपने भूमिपुत्र के लिए, और जो भी गलत चीज़ें हो रही है उसको बंद करना है। अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे सब, हाँ, और इरादा कर लिए, जुड़ गए, वाकई में करेंगे कुछ, और फिर हम लोग हैं ना धकेलने के लिए। हाँ, जहाँ पे भी कुछ हो रहा है चलो हम लोग पीछे कामयाब रहा, सफल रहा।